यह वीडियो रहेगी हमारी कक्षा 8 के लिए और विषय रहेगा विज्ञान और पाठ है पहला फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस पाठ के हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपकी बुक में दिए गए हैं। पहला प्रश्न रहने वाला हमारा उचित शब्द छांटिए और रिक्त स्थानों की आंकड़े पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 रहने वाला है कॉलम ए में दिए गए शब्द तथा कॉलम बी में दिए गए शब्दों का सही मिलान करना आप इन। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए खरीफ फसल और रबी फसल के। निम्नलिखित पर अपने शब्दों पर एक पैराग्राफ लिखना है। मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई और थ्रेशरिंग। क्वेश्चन नंबर 5 का स्पष्ट कीजिए उर्वरक खाद में किस प्रकार भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 6 का सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट 9 रहेगा खरपतवार क्या है, उसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे वन बाय वन। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, उचित शब्द छाटिए और रिक्त स्थानों के आंकड़े की पूर्ति कीजिए। पहला है कह, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों का क्या कहते हैं, फसल। क्या कहते हैं, फसल। सेकंड, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की खालिस्तान की जाती है, क्या की जाती है, तैयारी। ठीक है, पहले क्या करते हैं, मिट्टी की तैयारी। नेक्स्ट रहेगा क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। नेक्स्ट, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य के प्रकाश एवं मिट्टी से खालिस्तान तथा खालिस्तान की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, जल की और पोषकों की। ठीक है, क्या रहेगा, जल और पोषकों की आवश्यकता होती है। अब चलते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या रहेगा, खरीफ फसलें सही मिलान करना है। खरीफ फसलें वे फसलें जो गर्मियों में उगाई जाती हों, जिनका तापमान क्या हो, ज्यादा समय मतलब ज्यादा तापमान रहेगा और बारिश का क्या रहेगा इस समय मौसम रहने वाला है। तो ये फसलें क्या होंगी हमारे पास, धान और मक्का क्या रहने वाली है, धान और मक्का। फर्स्ट का हमारे पास क्या होगा यहाँ पर ई, रबी फसलें। रबी मतलब जो सर्दियों में उगाई जाती हों, और सर्दियों की कौन सी रहेगी, गेहूं, चना और मटर, ये रहेंगे हमारे। रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक का मतलब क्या होता है, जो उर्वरक हम क्या कहाँ पर तैयार करते हैं, जो उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है वे कौन से होंगे, यूरिया, सुपर फास्फेट, ये होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सभी क्या फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। और कार्बनिक खाद्य अवशेष, अवशेष का जो पशुओं से जो चारा मतलब पशु का मल मूत्र होता है उससे सड़ाकर या फसलों को सड़ाकर जो बनाते हो क्या होगा, यानी पशु अवशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप, ये होंगे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। हमें दो दो उदाहरण देने हैं। पहले देना खरीफ फसल का। खरीफ फसल में क्या हुआ, खरीफ फसल में हमारे पास ये हुआ धान और मक्का। और रबी फसल में हमारे पास क्या हुआ, गेहूं और चना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते खरीफ फसल, रबी फसल यहाँ पर गिवन है हमारे पास, ऊपर नीचे हो गए ये। यहाँ पर हमारे पास रहने वाला आलू, गेहूं, मटर, मूली, मूंगफली, मक्का। ठीक है, और जो खरीफ फसलें हैं, खरीफ फसलें ये रहेंगी बाजरा, गवार, मक्की, धान, नरमा कहने के पास और बासमती धान। ठीक है, आपको एग्जाम्पल 2 से ज्यादा हमने इस वीडियो में उपलब्ध करवाए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ लिखना होगा। पहला करते हैं मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना कृषि की क्या एक पहली प्रक्रिया है जिसे मिट्टी को पलटा जाता है, यानी मिट्टी को पलटना, यानी इसे क्या पोलाक बोलते हैं। और जुताई की प्रक्रिया हल या ट्रैक्टर से लगे कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। यानी मिट्टी को पोला करने के लिए हम क्या कहते हैं, ट्रैक्टर के द्वारा कल्टीवेटर होता है, अर्रो होता है या हल होता है, इन सभी की सहायता से हम कर सकते हैं। है, यह एक पहले होता था, प्राचीन समय में क्या था, कुदाली, जो बहुत पहले जो
किसान यूज करते थे, कुदाली का, ठीक है। इस प्रकार के यंत्र का क्या करते थे, यूज करते थे, ठीक है। मिट्टी पोला करने में इससे जड़ें गहराई तक जाती, अगर मिट्टी नरम है तो जड़ें आसानी से गहराई तक जाएंगी। तो और पोली मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होगी। अगर मिट्टी कठोर है तो उसमें क्या सूक्ष्म जीव नहीं रह सकते, ठीक है। तो वे क्या हो गए, उनमें जल्दी नष्ट हो जाएंगे। और मिट्टी अगर नरम है तो सूक्ष्म जीव आसानी से गमन कर सकते हैं, उनकी वृद्धि भी होगी और फसल का क्या होगा, उत्पादन क्या होगा, अच्छा होगा। पोली मिट्टी में जल धारण करने की क्या क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, बुआई। बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया। पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, नरम करते हैं यानी पोला करते हैं, ठीक है, यानी मिट्टी की तैयारी करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, मिट्टी की जुताई करते हैं फसल की, यानी कृषि की। बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया, जिसमें जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। किसकी सहायता से डाला जाता है, या तो हम बोलते हैं कल्टीवेटर। क्या होता है ये, कल्टीवेटर, ठीक है, जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ता है, इसकी सहायता से हम डालते हैं, जो आज के समय में यूज किया जाता है। जो पहले किसान यूज करते थे, ये बैलों के द्वारा एक हल होता था, यहाँ पर क्या होता है, पाइप, और पाइप के ऊपर एक होता था पंप टाइप में ओढ़ना, जो ऊपर से चौड़ा होता था। इसकी सहायता से क्या किसान बीज डालते थे मिट्टी के अंदर, ठीक है। और बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है, यानी बीज बोने से पहले उच्च किस्म के बीजों का क्या क्या चयन किया जाता है, जो अधिक उपज देती हो और क्या हो, बीज क्या हो, स्वस्थ हो, जिससे फसल में कोई बीमारी न लगे। अब चलते हैं निराई, नेक्स्ट टॉपिक पर। निराई क्या होता है, खरपतवार को फसलों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। यानी साधारण भाषा में हम समझे, हमने एक खेत में गेहूं के फसल बोए हैं और उसके अलावा कोई भी अन्य पेड़, अवांछनीय पौधे हैं, वो क्या होते हैं, तो उनको हटाना क्या कहलाता है, निराई कहलाता है, ठीक है। इसकी किसकी सहायता से हटाया जाता है, यह खुरपी। और खुरपी मानचित्र में दिखाया गया है, क्या है ये, खुरपी, जो आप देख रहे होंगे, क्या है, खुरपी। और औजारों का प्रयोग किया जाता है, इन खुरपी जैसे औजारों का प्रयोग किया जाता है। निराई की एक दूसरी विधि भी है, जिसमें दवाइयों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। दवाई क्या कहते हैं, उसे खरपतवार नाशी कहते हैं, ठीक है। और ये फसलों में अवांछनीय पौधों को नष्ट कर देती हैं। जिस प्रकार किसान स्प्रे कर रहा, क्या कर रहा, स्प्रे, इसमें क्या है, दवाई मिलाई जाती है। जैसे गेहूं के लिए उच्चतम दवाई रहेगी 2,4-D, जो आपकी बुक में भी है, ये गेहूं के लिए उपयोगी होती है। और गेहूं की फसल में कोई वांछनीय पौधे हैं तो उसको नष्ट कर देती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, थ्रेशिंग, ठीक है। थ्रेशिंग यानी काटी गई फसलों के बीज या दानों को भूसे से अलग करने की विधि क्या को थ्रेशरिंग कहते हैं। आजकल थ्रेशरिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। थ्रेशरिंग के बाद बीजों का सुरक्षित भंडारण भी किया जाता है। यानी हम एक गेहूं की डाली को या गेहूं के खेत का देखते हैं, उसमें भूसा और गेहूं साथ में लगते हैं और काट कर मशीनों की सहायता से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशर बोलते हैं, ठीक है। यानी ये मशीन है एक प्रकार की, जिसे भूसे को अलग और दानों को क्या किया जाता, अलग किया जाता है। दानों को अलग करने के बाद हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं क्या, ड्रामों में यानी टंकरों में, ताकि उसे कोई कीट, डोरा या सुरसी न लगे। वे सुरक्षित, जो हमारा गेहूं दाने हैं वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें, जो हम खाद्य पदार्थों में करते हैं, यूज करते हैं। और आजकल थ्रेशरिंग के स्थान पर क्या आने लगी, कंबाइन, क्या आने लगी, कंबाइन, जिसके साथ से वे फसल को क्या करती हैं, साथ साथ में काटती भी हैं और साथ साथ में भूसे और दाने को क्या करती हैं, अलग अलग करती हैं, ठीक है। एक साथ में सभी कामों को कर रही हैं। ये एडवांस तकनीक पर आई हुई हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक व खाद से किस प्रकार भिन्न है। दोनों में हमें क्या बताना, अंतर बताना है, ठीक है, उर्वरक और खाद में, ठीक है। एक तरफ लिखते हैं हम उर्वरक, दूसरी साइड लिखते हैं हम खाद। देख, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण, क्या नहीं, मानव निर्मित लवण, यानी उर्वरक है, ये कहाँ पर बनता है, यह बनता है केमिकल, यानी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में बना जाता है, ठीक है, जिसकी पैकिंग बैग में की जाती है, यानी कट्टों में पैकिंग आती है। खाद होती है एक प्राकृतिक पदार्थ है, जो गोबर तथा पौधों के अवशेषों के विघटन द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी इनको एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है, कुछ समय के बाद इनको एक गड्ढे में रोक दिया जाता है, यानी 6 से 1 साल महीने के बाद ये क्या नष्ट होने लगता है। तो इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, जो क्या करते हैं, गलने और सड़ाने का प्रक्रिया करते हैं, यह खाद बन जाती है, जो खेतों में डालने पर फसल के लिए क्या वो बहुत उपयोगी है, ठीक है। उर्वरक का उत्पादन क्या फैक्ट्रियों में होता है, क्या पर होता है, फैक्ट्रियों में। और खाद खेतों में बनाई जा सकती है, यानी इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा, इसको बनाने के लिए हमें कम खर्चे की जरूरत होती है।
उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, यानी ये मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, यानी ये प्रॉफिट देंगे एक ही फसल को एक ही टाइम। बट खाद होती है वो मिट्टी को जो होती है वो लगातार 2 से 3 फसलों में लाभदायक है ये, ठीक है। यानी खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, ये लंबे समय तक हमें फसल के लाभदायक है। लास्ट एकदम आप बात करेंगे अंतर की। उर्वरक से पादप पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये क्या प्रचुर मात्रा में होते हैं। आपने घर पर देखा होगा आपके यूरिया का कट्टा, उसके ऊपर देखा होगा आपने 76% नाइट्रोजन, ठीक है। अगर आप फास्फोरस या पोटासियम का कट्टा भी देखा होगा जो पीले रंग में या व्हाइट कलर में देखने को मिलेंगे, जिस पर लिखा होता है 56%, ठीक है, तो उसमें इतनी मात्रा होती है। बट ये खाद का पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं, बट ये बहुत ज्यादा लाभ देते हैं। क्या होते हैं, कम ज्यादा, क्योंकि इनकी हम नाप नहीं सकते हैं। नापने के लिए फिर फैक्ट्रियों में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फसल के लिए क्या बहुत लाभदायक होते हैं। तो फसल के लिए ज्यादा लाभदायक कौन है, खाद, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का हमें क्या करना, वर्णन करना है, ठीक है। सिंचाई के बारे में हमें क्या बताना है। विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना क्या कहलाता, सिंचाई कहलाता। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां हैं, नहर और क्या है, कुआं, ठीक है। हम खेतों में विभिन्न अंतराल पर क्या देते हैं, फसलों को क्या देते हैं, पानी। अगर पानी नहीं देंगे तो फसलें क्या सूखने लगेंगी और कुछ समय बाद क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो इस कारण क्या देते हैं, फसलों को क्या देते हैं, पानी देते हैं। फसल को पानी हम या तो कुओं के द्वारा देते हैं या हम नहर के द्वारा देते हैं, ठीक है। और यह आज के तकनीक के कारण बहुत उज्जवल हो गया। पहले जो किसान थे कुओं के द्वारा से रस्सी के द्वारा पानी को खींच कर निकालते थे और नली के द्वारा क्या खेतों में पानी जाता था। आज एक बिजली की ज्यादा है उत्पादन है और बिजली के द्वारा मोटर यहाँ पर आ गई है। मोटर के द्वारा छोटी छोटी ड्रिप पाइप या फुहारा नोजल की सहायता से फसलों को क्या देते हैं, पानी देते हैं, ठीक है। और नहरों के द्वारा इस क्वेश्चन को आप जितना ज्यादा लिखो उतना बहुत कम, क्योंकि विभिन्न विभिन्न तकनीक आज आ गई, आपको सभी को पता भी होगा कहाँ कहाँ। आपको ड्रिप भी पता है, फुहारा सिस्टम भी पता है, ठीक है, नहर भी पता है, नोजल भी है। आपका जल्दी क्वेश्चन नंबर 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। देखो क्या बोला, गेहूं को खरीफ, गेहूं कौन सी फसल, रवि फसल है। अगर इसे खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, यानी गेहूं एक सर्दी में उगाने की बात है, उगाया जाता। अगर खरीफ, अगर इसे गर्मियों में उगाया जाएगा तो क्या होगा, पता है, तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से क्या फसल को बहुत अधिक पानी की मात्रा होगी और यह क्या होगी, जल्दी नष्ट हो जाएगी, ठीक है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो उसके अनुकूलन मौसम, यानी उसके अनुसार उसे मौसम नहीं मिलेगा, यानी तापमान भी नहीं मिलेगा, आर्द्रता यानी नमी नहीं मिलेगी, यानी परिस्थितियां नहीं होंगी, ठीक है। जिसे फसल के या फसल के उपयुक्त नहीं होगी, फसल क्या होगी, अपने आप नष्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको सुबह भूख लगी है और अगर आप शाम को रोटी खा रहे हो तो पूरा दिन क्या होगी, बैलेंस गाड़ी बिगड़ जाएगी। तो यही कारण है, जिस टाइम पर इनकी जरूरत होती है उसी टाइम को जरूरी है। क्वेश्चन नंबर हम 8 करते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरकता में क्या कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अगर आप लगातार काम कर रहे हो तो आपकी बॉडी में क्या होगी, थकान होगी, क्या होगी, थकान होगी। तो लास्ट में आप बिल्कुल थक जाओगे, काम नहीं कर सकोगे। तो इस प्रकार है, लगातार फसल उगाते हैं तो मिट्टी में क्या होगा, उर्वरकों की कमी यानी ऊर्जा की कमी हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। लगातार एक फसल का उत्पादन करते हैं तो उसके जो फसल को जो पोषक तत्व होता, उस पोषक तत्वों की मिट्टी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और वह फसल बिल्कुल कम मात्रा में उपज देगी। इसी समस्या को फसल चक्रण या खेत में कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना हल किया जा सकता है। यानी कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ देना, खाली छोड़ने से क्या होगा, उसमें कुछ घास फूस और मिट्टी को क्या आराम मिलेगा। तो आराम मिलने का क्या होगा, तो मिट्टी में उर्वरक क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप लगातार काम कर रहे हो और आप कुछ समय के लिए रेस्ट कर लेते हो तो आपने क्या होगा, बॉडी को आराम मिलता है और दोबारा काम करते हो, आप तेजी से काम करते हो। इसी प्रकार इसमें भी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ। 9 की तरफ, खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। फसलों से पौधों के साथ क्या होगा, फसलों में फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे उग जाते हैं, उन्हें पौधे को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर पहले 4th या 5th क्वेश्चन आता है, उसमें बताया था खरपतवार किन विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। यानी क्या है,
एक गेहूं की फसल बोई हुई है और गेहूं की फसल के अलावा जो भी अन्य पौधे वे क्या है उस फसल के लिए अवांछनीय है, जो उस उन फसल के लिए क्या करेंगे, वे नुकसानदायक हो सकते हैं। और उन्हें हटाना हमारे के लिए क्या है, खरपतवार है। और किसके द्वारा तो हटाया जा सकता है, जो दो विधि हुआ जस्ट करके, एक निराई के द्वारा, निराई खुरपी के द्वारा की जाती है, और एक कीटनाशी का उपयोग यानी दवाइयों का उपयोग किया जाता है, इसके द्वारा आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।